सभी बच्चों को मेरा एक बार पुनः बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज के इस वीडियो भाग 4 के माध्यम से हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित और महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम 2 पदों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो कविता है, इसका ये अंतिम वीडियो है। पहले 3 वीडियो में मैंने आपको इस कविता के प्रसंगों के बारे में, महाकवि तुलसीदास जी के बारे में, रामचरितमानस के बारे में और पहले जो 4 पद हैं उनका भावार्थ, उनके कठिन शब्दार्थ और उन पदों में से सीबीएसई की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो आपके साथ में मैंने उनका डिस्कस किया है, उनको मैंने साझा किया है। बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो इसके बचे हुए 2 पद हैं, पद 5 और पद 6, उनका अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले हमने देखा कि 4 पदों में कि जो लक्ष्मण और परशुराम के बीच काफ़ी गर्मा गर्म बहस होती है और वो जो लक्ष्मण हैं वो परशुराम जी के द्वारा बार बार जो क्रोध दिखाया जाता है उसका व्यंग वचनों से जवाब देते हैं। अल्टीमेटली अंततः वो जो परशुराम जी को एक वीर पुरुष के लक्षणों के बारे में बताते हैं और परोक्ष रूप से वो परशुराम जी को कायर कहने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण के ये वचन सुन करके परशुराम जी को क्रोध आता है, लेकिन लक्ष्मण अपने परशुराम जी को व्यंग वचनों का जो है वो बार बार कहते रहते हैं। तो इस पद की जो शुरुआत में भी वो लक्ष्मण जी है परशुराम जी के ऊपर व्यंग बाण छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं, तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधार धरई कर घोरा, अब जन देव दोष मोहि लागू, कटुबादी बालक जो बद जोगू, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब येहू मरण हार फांसाचा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं तुम्हें मतलब तुम, काल मतलब मृत्यु को, हाँकना बोलता है ड्राइव करना, जनु लावा, वो कहते हैं कि बार बार तुम मुझे जो धमकी दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम मृत्यु जो है, काल है, उसको तुम मेरे पास जबरदस्ती बुला कर ला रहे हो। तुम मुझे बार बार मृत्यु की धमकी दे रहे हो, मैं इसको क्षण भर में मार दूंगा। ऐसा लग रहा है कि तुम जो मृत्यु है उसको तुम जबरदस्ती खींच कर मेरे पास ला रहे हो, बार बार मुझे तुम धमकी दे रहे हो, बोल रहे हो। तो इस प्रकार लक्ष्मण के वचन सुन करके, व्यंग वचन सुन करके परशुराम जी को फिर गुस्सा आती है। सुनत लखन के वचन कठोरा, इस प्रकार लक्ष्मण के कठोर, कटु, कड़वे और तीक्ष्ण जो व्यंग वाण सुन करके परसु सुधार धरऊ कर घोरा। तो परशुराम जी ने क्या किया, अपना जो फरसा है उसको संभाल लिया, मतलब आक्रमण की मुद्रा में वो आ गए, मानो वो वार करने ही वाले हों। अपने जो घनघोर जो परशु है, जो फरसा है, जो उनको भगवान शिव से प्राप्त हुआ है। अब जन देई दोष मोह लोगू, वो कहता है अब, जब ये लक्ष्मण इतना मेरे से कटु बोल रहा है, अब जन देई दोष मोह लोगू, हे लोगो, हे दुनिया वालों, अब मुझे दोष मत देना। मैंने बार बार आपको चेतावनी दी है, समझाने का प्रयास किया है। कटुबादी बालक बद जोगू, कटुबादी मतलब कड़वा बोलने वाला, जो बदतमीजी से बात करने वाले लक्ष्मण है, इसको जो बद जोगू, ये बद के योग्य हो गया है, इसको हत्या के योग्य हो गया, क्योंकि बार बार मेरे से ये बदतमीजी से बात कर रहा है। इसलिए मैं बार बार चेतावनी दे चुका हूँ आपको। तो अब ये बालक वध के योग्य हो गया है, मरने के योग्य हो गया है, इसलिए अब मुझे दोष मत देना। क्यों? बाल बिलो की, बिलो मतलब देख करके, बहुत मैं बाँचा, बाँचना मतलब ख्याल करना, ध्यान रखना, कि मैंने बालक समझ करके बहुत इसको माफ़ किया है, बहुत ध्यान रखा है, बालक है, माफ़ करता रहा हूँ इसको। अब ये हूँ मरणहार, मतलब मरने वाला, हाँ साचा। लेकिन अब ये भी सच्चाई है कि अब ये जो कटुवादी बालक है ये मरने योग्य हो गया है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, मरणहार, मरने वाला है, ये भी सच्चाई है। इसलिए हे लोगों, इस संसार के लोगों, मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक अपने कटु वचनों से ही मृत्यु को खुद बुलावा दे रहा है और मैंने बालक समझकर कई बार इसको माफ़ कर दिया है, लेकिन अब ये मरने योग्य हो गया है।
बच्चों इस प्रकार जो परशुराम जी के क्रोध करने पर विश्वामित्र जी वापस बीच बचाव करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कौसुकु कहा क्षमीय अपराधु बाल दोष गुण गनहि न साधु खर कुठार में अकुरन कोई आगे अपराधी गुरुद्रोही उतर देत छोड़ो बिनु मारे केवल कौशिक सील तुम्हारे ना तो यही काटी कुठार कठोरे गुरही उरन होते ही श्रम थोरे। तो अब सबसे पहले विश्वामित्र जी कहते हैं, कौशिक मतलब विश्वामित्र जी, कहा कहते हैं क्षमी अपराधो, हे मुनि आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। बाल दोष, बालकों के दोष की जो अपराध हैं, गुण गण ही न साधु, साधु लोग जो होते हैं, ऋषि मुनि जो लोग होते हैं, वो बालकों के दोष अपराध और गुणों को की गणना नहीं करते, उनका ख्याल नहीं करते, उनको माफ कर देते हैं। खर कुठार में अकरन कोई, अब परशुराम जी बोलते हैं कि आप जानते हो कि मैं खर कितना दुष्ट हूँ, कुठार मैं कितना कठोर हूँ, मेरे पास फरसा है, मैं अकरुण और मैं कितना निर्दयी हूँ, अकरुण मेरे अंदर करुणा नहीं है, कोई मीन्स मैं कितना क्रोधी स्वभाव का हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही और मेरे आगे मतलब मेरे समक्ष गुरुद्रोही, मेरे जो गुरु हैं भगवान शिव के अपराधी खड़े हुए हैं, लक्ष्मण खड़ा हुआ है, वो अपराधी है, उसने उनके भाई ने इस शिव धनुष का जो भंजन किया है। सिर्फ तो उतर देत छोड़ो बिनु मारे, अब मैं इसको लक्ष्मण को बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी केवल आपके सील की बदौलत, सील मतलब जो आपका जो शिष्टाचार है, आपकी जो सद्भावना है, उसके कारण इनको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। ना तो नहीं तो क्या करता मैं, यही काटी कुठार कठोरे, अपने कुठार से अपने फरसे से इनको काट देता, और गुरही उरण होते हैं श्रम थोरे, और जो अपने गुरु है उसकी दक्षिणा का जो ऋण मेरे पर अभी बचा हुआ है, भगवान शिव जिनको वो गुरु मानते हैं तो उनको दक्षिणा में उन्होंने नहीं दिया अब तक, तो उनकी जो भगवान शिव के जो गुरु के जो दक्षिणा देने का जो कर्ज से वो इस जो शिव जी के धनुष को भंग करने वाले को मृत्यु को प्राप्त करा करके वो अपने गुरु के ऋण से बहुत ही थोड़े से परिश्रम में ही वो मुक्त हो सकते थे। तो इसमें एक बार फिर जो है परशुराम जी अपनी खुद की सिर्फ तारीफ करते हैं, वो विश्वामित्र पर एहसान जता रहे हैं कि केवल और केवल मैं आपकी सद्भावना के कारण मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसलिए इन दोनों राजकुमारों को मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, वरना मेरे लिए ये बाएं हाथ का बहुत तुच्छ सा कार्य है और मैं इस कार्य को कर करके अपने फरसे से इनको मार करके अपने गुरु की दक्षिणा को मैं चुका देता और उसके कर्जे से मुक्त हो जाता। गादि सून कै हृदय हसी मुनई हरि अरे सूझ, ऐ मैं खान ने ऊख में अजऊ न बूझ अबूझ। गादि सुनु अर्थात गादि ऋषि गादि के पुत्र अर्थात विश्वामित्र जी, कै हृदय हसी, जब उसने कहा कि मैं बहुत थोड़े श्रम, परशुराम जी कहते हैं मैं बहुत थोड़े श्रम से इनको मार देता, तो विश्वामित्र जी तो जानते हैं कि श्री राम और लक्ष्मण कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो जो विश्वामित्र जी है वो अपने मन ही मन हंसते हैं परशुराम जी की इस बात को सुन करके, और वो सोचते हैं कि मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। इस प्रकार सावन के अंधे को, सावन में जो व्यक्ति अंधा हुआ होता है उससे सब जगह हरा ही हरा दिखता है, तो वो कहते हैं कि मुनि जो है स्वयं को तो योद्धा मान रहे हैं और राम और लक्ष्मण को बहुत सामान्य पुरुष मान करके ये बातें कर रहे हैं। आय मैं खान ने ऊख में, आय मतलब लोहे, आय में मतलब लोहे से बनी हुई, जो ये लक्ष्मण और श्री राम को ये जो ऊख बोलते गन्ने से बना हुआ गुड़ समझ रहे हैं, ये जिसको वो खान मतलब गुड़ या शक्कर, जिसको आसानी से वो चबा पाएंगे, जबकि वो नहीं जानते हैं कि गन्ने से बनी हुई खान गुड़ नहीं है बल्कि लोहे से बने हुए हैं। और अजऊ न बूझ अबूझ, या तो इनको ये मालूम नहीं है या फिर ये कहते हैं अबूझ, जानबूझ करके अबूझ बने हुए हैं। तो विश्वामित्र जी इस पंक्तियों के माध्यम से लक्ष्मण और शिवराम के जो लक्ष्मण और श्री राम के पराक्रम के विषय में सोचते हैं कि ये जो मुनि परशुराम जी हैं ये लक्ष्मण और श्री राम को बहुत साधारण से कमज़ोर पुरुष मान रहे हैं, जबकि ये लोहे से बनी फौलादी तलवार के समान हैं। ये साधारण क्षत्रिय नहीं है बल्कि ये तो बहुत शूरवीर पराक्रमी, जिन्होंने ताड़का और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया है, और
ये वो भगवान क्या नाम से विष्णु के अवतार हैं। तो कहते हैं या तो मुनि को ये पता नहीं है या फिर ये जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बच्चों फिर आगे, कहूँ लखन मिनु सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पितई उरिन भय नीके, गुरु ने रहा सोच बड़ जी के। सोजन हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी बिभारिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। जब भगवान विश्वामित्र से परशुराम जी कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, केवल मैं आपके शिष्टाचार के कारण इनको छोड़ रहा हूँ, तो लक्ष्मण जी पुनः उन पर व्यंग्यबाण छोड़ते हैं। वो कहते हैं, कहूँ लखन, लखन जी कहते हैं, मुनि सील तुम्हारा, हे मुनि आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता। विदित संसारा, सारा संसार विदित मतलब जानता है कि आप कितने सद्भावना वाले व्यक्ति हो। मात पितई उरन भयनी के, आप अपने माता पिता के जो कर्ज है, उनके दूध के कर्ज से, उनके पालन पोषण के जो कर्ज है, उससे आप नीके मतलब अच्छी तरह से, उरिन मतलब कर्ज से मुक्त हो चुके हो। आपको बताया मैंने कैसे मुक्त हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता के अपमान करने वाले सहस्त्रबाहु को मारा और माता पिता को मारने वाले क्षत्रियों को इन्होंने 21 बार इस धरती से समाप्त कर दिया था। तो उन्होंने उनका गुरु ऋण चुका दिया था, माता पिता का ऋण चुका दिया था। अब वो कह रहे हैं कि गुरु ऋण रहा, कि आपके ऊपर अब भगवान जो शिव जी जिसको गुरु मानते हैं उसका आपके ऊपर कर्ज रह गया है। सोच बड़े जी के, ये आपके लिए बड़े जी के मतलब आपके मन के लिए, आपके हृदय के लिए बड़े चिंता का विषय है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो ऐसा लगता है कि आपने उस गुरु ऋण को हमारे माथे मढ़ दिया है। कि ऐसा लगता है कि वो कह रहे हैं कि इनको इन दोनों राजकुमारों को मार करके मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ। तो वो कहते हैं लक्ष्मण जी कि आपने उस गुरु ऋण को हमारे मत्थे मढ़ दिया है। ठीक है, दिन चले गए और आपके ऊपर गुरु ऋण का जो गुरु ऋण है, इसको टाइम भी बहुत हो गया है, तो इसका ब्याज भी बढ़ गया होगा। ब्याज क्या होता है? रुपये पर जो धन पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको ब्याज बोलते हैं। कि आपके ऊपर जो गुरु का ऋण है बहुत दिनों से बाकी है, तो जो गुरु ऋण पहले बहुत कम मात्रा में होगा, अब तो बहुत बढ़ गया है, तो इतना क्यों सोच रहे हैं। वो कहते हैं अब आनी है मतलब बुला लीजिए, व्यवहारी या बोली, किसी हिसाब किताब करने वाले को, मुनीम को बुला लीजिए। तुरंत देऊँ मैं थैली खोली, मैंने थैली, धन की थैली खोल रही है, मैं चुकाने को तैयार हूँ। तो देखा जाए तो लक्ष्मण जी परशुराम को चुनौती दे रहे हैं। जब परशुराम ने कहा कि मैं थोड़े श्रम से ही इन दोनों राजकुमारों के मस्तक इनके धड़ से अलग करके अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकता हूँ, तो लक्ष्मण जी इनको चुनौती स्वीकार करते हुए बोल रहे हैं कि जब आप हमको मार करके गुरु के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं और आपके ऊपर गुरु का ऋण बहुत दिनों से बाकी है, तो अब किसका भी इंतजार कर रहे हो? आप आइए, हमारी हत्या कीजिए, हम तुरंत हम मरने के लिए तैयार हैं। मैंने थैली खोल रखी है, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, अर्थात हम मरने के लिए तैयार हैं। आप आइए और हम पर फरसे का इस्तेमाल कीजिए और अपने गुरु के ऋण से मुक्ति पाइए। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी उन पे व्यंग्यबाण छोड़ते हैं। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परस दिखाबऊ मोही, विप्र विचार बचौं निप्रदोही। मिले न कबहू सुबठ रन गाढ़े, दुज देवता घरई के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। सुनी कटु वचन, लक्ष्मण के इस प्रकार तीक्ष्ण व्यंग्यबाण सुन करके कुठार सुधारा, परशुराम जी ने एक बार अपने फरसे को फिर उसी आक्रमण की मुद्रा में ला दिया, मानो वो उस पर लक्ष्मण पर वार करने ही वाले हैं। इस प्रकार उनको इस आक्रमण की अवस्था में आते देख करके हाय हाय सब सभा पुकारा, पूरी सभा राजाओं से भरी हुई थी, वो दुख के मारे, डर के मारे हाय हाय करके पुकारने लगती है। लेकिन लक्ष्मण फिर बोलते हैं, भृगुबर, हे भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष, परस दिखावई मोई, मुझे बार बार तुम अपना परस मतलब फरसा दिखा रहे हो। हे विप्र विचार, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचार करके समझ करके बचो निप्रदोई, हे राजाओं के शत्रु, इस धरती से राजाओं को नष्ट करने वाले, हे द्रोही, हे शत्रु, तुम सिर्फ ब्राह्मण हो इसलिए तुम बचे हुए हो, वरना क्या करते? मिले न कबहू सुबठ रन गाढ़े, हे ब्राह्मण देवता, हे दुज देवता, दुज मतलब ब्राह्मण, कि आपको कभी भी सुभट मतलब अच्छे योद्धा, रणमीस युद्ध में
कभी आपको युद्ध भूमि में आपका कभी अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है। आपने जो भी आपने क्षत्रिय मारा है वो सामान्य योद्धा रहे होंगे। आपके सामने हम बहुत बड़े योद्धा खड़े हुए हैं, तो आपका कभी भी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ है। हे दुष्देवता, आप घर के ही शेर हो, आप सिर्फ अपने आप को योद्धा मान रहे हो, आपको कभी युद्ध भूमि में अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ है। इस प्रकार लक्ष्मण ने उन पर व्यंग्यबाण छोड़ दिया, उनकी वीरता पर कटाक्ष किया कि आप सिर्फ घर के ही शेर हो, अगर आपका कभी युद्ध में अच्छे योद्धाओं से सामना नहीं हुआ है। इस प्रकार जब लक्ष्मण ने बोले, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, राजाओं की पूरी सभा लक्ष्मण की इस बात से कहते नहीं नहीं, आपने ये तो सही नहीं कहा, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि परशुराम जी कितने शक्तिशाली थे, कितने वीर थे। तो इस प्रकार उनकी वीरता पर जो लक्ष्मण ने कटाक्ष किया, व्यंग किया, इस बात से सभी सभा असहमत हो गई। इस प्रकार रघुपति सहनहि लखन निवारे। इस प्रकार जब सभा पूरी खिलाफ होगी लक्ष्मण के इस प्रकार के बोलने से और परशुराम जी का क्रोध बढ़ने लगा, रघुपतौ तो भगवान श्री राम सहनहि मतलब अपनी आंखों के इशारे से ही लखनु निवारे, लक्ष्मण को निवारे मतलब मना कर दिया, चुप कर दिया कि अब आप आगे कुछ मत बोलिए, वरना स्थिति बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। क्योंकि उन्होंने परशुराम जी की वीरता पर उनके जो शौर्य पर कटाक्ष किया, जो कि उचित नहीं था, क्योंकि दुनिया जानती थी कि वो कितने वीर व्यक्ति थे, भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते थे और भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। तो वो तो जानते थे कि भगवान परशुराम कितने बड़े योद्धा हैं। लक्ष्मण ने जोश में आकर के उनका अपमान किया। बच्चों, अंतिम इसका जो दोहा है, लखन उतर आहुति सरस भृगुबर कोप कृशान, बढ़त देख जलसम वचन बोले रघुकुल भान। लखन उतर, लखन के जो उत्तर थे, बोल थे, आहुति सरस, वो आहुति के समान थे। इस प्रकार यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हम घी की आहुति डालते हैं और भी हवन सामग्री डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, देखो ये जो यज्ञ है इसमें अग्नि जल रही है, यज्ञ की अग्नि है, इसमें हम लोग घी या फिर यज्ञ की हवन सामग्री में डालते हैं तो इसकी अग्नि बढ़ती जाती है इसकी। तो कहते हैं कि जो लक्ष्मण के वचन थे वो भृगु जो भृगुवंश के श्रेष्ठ पुरुष परशुराम के कोप मीन्स क्रोध में, कृषाण मीन्स उसकी अग्नि में, कि उनके जो परशुराम के क्रोध की अग्नि में लक्ष्मण के व्यंग वचन थे वो उस आहुति के समान थे जो उस परशुराम जी की क्रोध की अग्नि को और बढ़ा रहे थे। और जब वो अग्नि बढ़ गई, बढ़त देख, उसको बढ़ता हुआ देख करके उस अग्नि को कौन शांत करता, जल के समान जो भगवान श्री कृष्ण, जो भगवान श्री राम हैं, वो अपनी मृदु वाणी से जल के समान शीतल वचन बोल करके भगवान परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। जल सम वचन, जल के समान वचन बोल करके रघुकुल भान, रघुकुल के जो सूर्य हैं भगवान श्री राम हैं, वो उनकी क्रोध की अग्नि को शांत करने का प्रयास शांत करने के लिए वो जल के समान शीतल विनम्र वाणी में उनको अपनी आवाज़ कहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इन जो ये दो पद है अंतिम, पाँचवा और छठा, इसमें से मैंने आपको 3 प्रश्न फिर छांटे हैं जो CBSE की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं। परशुराम के अनुसार वो किस प्रकार गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार कि वो जो भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं और भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाले को सजा दे करके उसको मृत्यु के घाट उतार करके वो अपने जो गुरु शिव जी हैं उनके अपराधी को सजा दे करके वो अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र जी परशुराम के विषय में मन में क्या विचार कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि जो परशुराम जी हैं वो राम और लक्ष्मण को बहुत सामान्य पुरुष समझ रहे हैं, ये इनको बहुत जो कमज़ोर योद्धा करके समझ रहे हैं, इसको गन्ने से बने गुड़ समझ रहे हैं जिसको वो आसानी से निगल सकते हैं, जबकि वो लोहे से बने फौलादी तलवार के समान बहुत बड़े योद्धा हैं। ऐसा वो सोच रहे हैं कि या तो जो परशुराम जी को इनके बारे में पता नहीं है और पता है तो वो जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं। बच्चों, अगला प्रश्न है इसमें, परशुराम की क्रोध की अग्नि शांत करने के लिए श्री राम ने क्या उपाय किया। उन्होंने अपने जो जल के समान शीतल ठंडे जो वचन हैं वो परशुराम जी के सामने निवेदन किए।
प्रार्थना की और उनकी क्रोध की अग्नि को शांत किया, क्योंकि अग्नि को शांत करने के लिए जल की आवश्यकता है, ठंडे जल की। तो उन्होंने अपने जल के समान शीतल वचनों से उनकी अग्नि को शांत करने का प्रयास किया। बच्चों, मैंने इन चारों वीडियो के माध्यम से भाग 1, 2, 3 और 4 के माध्यम से इस पूरी कविता को समझाने का प्रयास किया है। इस पूरे वीडियो के माध्यम से, चारों पार्ट्स के माध्यम से मैंने आपको रामचरितमानस के बारे में, परशुराम जी के बारे में, इस पाठ के बारे में, तुलसीदास जी के बारे में और इन 6 पदों के कठिन शब्दार्थ, भावार्थ और इनमें से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में आपसे चर्चा की है। बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको लिखकर मुझे बताइएगा। बच्चों, इन वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।